राधे राधे भक्तों, सनातनी ज्ञान गंगा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप सभी के समक्ष मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु से एकादशी देवी उत्पन्न हुई थी, इसीलिए मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं मार्गशीर्ष अगहन मास की कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई कि इस संसार में उन्हें पवित्र क्यों माना गया है तथा वह देवताओं को कैसे प्रिय हुई। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, सतयुग के समय मूर नाम का एक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत और रौद्र था तथा सभी देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को परास्त करके सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसके डर से सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच विचरण करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्रदेव ने भगवान शिव से कहा, हे महेश्वर, हम सभी देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच हमारी शोभा नहीं होती। हे त्रिपुरारी, हे महादेव, इस समस्या का कोई उपाय बताएं। देवराज इंद्र की व्यथा सुनकर महादेव ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान श्री हरि विराजमान है, वहां जाइए, वही आपकी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। उस समय भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने सभी देवताओं के साथ श्री हरि की स्तुति की और बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। हम सभी देवता आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दुष्ट व्यक्तियों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम सभी मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल भगवान, हमें बचाइए। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। भगवान के उन अमृत रूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोला, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्म वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगर में वह मूर नामक दैत्य निवास करता है, जिससे अपने बल से समस्त विश्वों को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल उसने स्वयं बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री भगवान विष्णु बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूंगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए।
उस समय दैत्यपति मूर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता लोग दैत्यों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। जब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए, तब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों व शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उनके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको न जीत सके। वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए 1000 वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण बोले, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझको शयन करता देखकर वह मुझे मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि आज मैं अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसके उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं। जो व्यक्ति मेरा व्रत करे उसको अंत में स्वर्ग लोक प्राप्त हो और मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करें। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहें। इस पर भगवान विष्णु
उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसीलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरा व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर प्रसन्न हुई। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों दोनों व्रतों के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ, उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्नों को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धि को देने वाला है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनसे भेदभाव मानना उचित नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं, उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। तो भक्तों, आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। गांव की सभी औरतें रोज तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो जल सींच कर आ जाती, परंतु बुढ़िया माई तुलसी में जल सींचती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। तू मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे। चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे। दाल भात का जीवन दे, 11 की मोत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तो भगवान ने कहा, अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात रोज कह जाती है, परंतु मैं सब बात को पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, जब यह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आऊंगा, तो बुढ़िया माई से यह कह देना। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। कुछ समय बाद बुढ़िया माई एकादशी के दिन मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के लड़के के रूप में वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अगर मैं बुढ़िया के कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी और आप उन्हें उठा पाएंगे। सब लोगों ने लड़के को नादान समझकर वहां से हटाना चाहा, परंतु एक बुजुर्ग ने उसे स्वीकृति दी और कहा, तुम कह लो जो तुमको कहना है। तब लड़के ने बुढ़िया माई के कान में कहा, हे बुढ़िया माई, तेरे मन की निकाल ले, ले पीताम्बर की धोती ले,
मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले और पटक की मौत ले, और अब ले श्री कृष्ण जी का कांधा भी ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया और बुढ़िया माई को मोक्ष मिल गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों, कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।